जो लोग राम मंदिर के उद्घाटन में पहुंच रहे हैं, आप उनको दर्शन करवाएंगे राम मंदिर के? आप राम जी के 1000 मंदिर बना लो, लेकिन राम के आदर्श को कब मानोगे? राम मंदिर का ऐसा मुद्दा चला दिया कि देश से सारी मुसीबत समाप्त हो गई। राम जी को छोटा दिखाया जा रहा है और मोदी जी को बड़ा दिखाया जा रहा है। जब एक सरकार जो 5 साल आकर देश को बर्बाद कर रही है, देश को लूट रही है, तो देश को बचाने के लिए अगर चुनाव प्रक्रिया में महीने भर का समय लगता है, तो वो समय लगने में क्या दिक्कत है? आप बड़े बड़े सारे चुनाव हारेंगे। और मैं आपको दावे से कहता हूं कि अगर ईवीएम से चुनाव हुआ, आप जितनी मर्जी यात्रा निकालिए, कोई आपको सफलता प्राप्त नहीं होनी। देश में नफरत इन्होंने इतनी फैला दी कि आज हर चौथा आदमी इस नफरत का शिकार है। राम मंदिर जाओगे नहीं जाओगे? पहली बात तो ये मुझे आप बताइए कि आप मुझे बताएंगे कि मैं राम मंदिर जाऊंगा या नहीं बताएंगे? हाँ। ये मुझे बताइए, आपने राम मंदिर का ठेका ले रखा है कि कौन राम मंदिर में जाएगा या नहीं जाएगा? और एक बात मुझे बताइए, जो लोग राम मंदिर के उद्घाटन में पहुंच रहे हैं, आप उनको दर्शन करवाएंगे राम मंदिर के? ये मुझे बताइए ना। दर्शन तो पहले से ही, आज की डेट में भगवान के दर्शन भी आप ये समझ लीजिए कैटेगरी वाइज हो गए हैं। वीआईपी अलग से, वीवीआईपी अलग से, आम पब्लिक के अलग से। आम पब्लिक तो भगवान श्री राम को एक नजर से देख भी नहीं पाएगी। और क्या अर्थ होता है राम राज्य का? आपको पता है? राम मंदिर तो बन गया, लेकिन देश में राम राज्य कब आएगा, जरा ये तो बताइए। राम राज्य चल रहा है देश में। अच्छा, हाँ। तो जरा मुझे ये बताइए, क्या नाम है आपका? अरे न, फिर अरे मेरी बात अभी आज नाम पे आज इन पत्रकारों को मैं एक्सपोज करूंगा। मेरी बात सुनिए। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद साजिद नाम है। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, आप मुझे कि राम राज्य कैसे आ गया? राम राज्य के अंदर किस बेटी के साथ बलात्कार हुआ, बताइए? फिर तुम नई बात करने लगे। नई बात क्या है? राम राज्य, अरे सुन लीजिए, सजा नहीं मिली उनको। सजा नहीं मिली। किनको सजा मिल गई? जो जिनको आप आरोप लगा रहे हैं उनको सजा मिली नहीं मिली। अरे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इनको पता है? मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जरा मुझे बताओ। किसकी बात? मैं बता रहा हूँ, मैं मुझे बताओ ना किसकी बात कर रहा हूँ। राम राज्य का अर्थ है, सुन लीजिए, राम राज्य का अर्थ है जिस राज्य में हर माँ के बेटे को जो है खाने को रोटी मिले, हर माँ की बेटी सुरक्षित हो, हर बेटे के पास रोजगार हो, कोई किसी को मारे ना पीटे ना, कोई नफरत का प्रचार ना हो, ये राम राज्य है। आप राम जी के 1000 मंदिर बना लो, लेकिन राम के आदर्श को कब मानोगे? ये मुझे बताइए ना आप मुझे। वो राम है, मोदी जी 5 किलो राशन देते, तो 5 किलो राशन के आप 5 किलो राशन देके करते रहो दलाली का काम, आप करते रहो। आपके काम को किसी ने मना करा हो तो मुझे बताओ। आप 5 किलो राशन सवाल कर लेते हैं तो तुम दलाली का तमगा। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ये जो राम मंदिर बन गया, इस राम मंदिर से महंगाई समाप्त हो जाएगी, बेरोजगारी दूर हो जाएगी। राम कोई नरेंद्र मोदी जी थोड़ी लेके आए हैं। जब मोदी जी का जन्म नहीं हुआ तब से राम है। आप तो ऐसे कर रहे हो जैसे मोदी जी को राम लेकर आए हैं। बताइए ना आप मुझे, राम कौन लेके आया? राम जी को मोदी जी लेके आए हैं। मंदिर बन गया है तो वहाँ पर पर्यटक जाएंगे, वहाँ से भी तो रोजगार उत्पन्न होगा। अच्छा, मतलब जो कंपनियां बनी बनाई थी उनको तो डुबा दिया, अब मंदिरों से ही जो है पर्यटन आएंगे। मुझे ये तो बता दीजिए मुझे आप, पहली बात कि जो मंदिर के जो लोग बात कर रहे हैं और मंदिर पे इतना हल्ला गुल्ला कर रखा है इन्होंने, ये मुझे बताइए कि राम पहले नहीं थे क्या? मोदी जी लेके आए हैं राम? मोदी जी ने बनवाया मंदिर? मोदी जी के मिस्त्री थे राम मंदिर में? देखी आपने? है फोटो नहीं देखी आपने? कौन सी फोटो? मोदी जी लेके जा रहे हैं वो हाथ पकड़ के। ये मैं यही तो बता रहा हूँ, ये इस देश के लोग इतने पागल हो गए हैं कि इन्होंने अंधभक्ति का ऐसा चश्मा अपने दिमाग पे चढ़ा लिया कि राम को तो छोटा कर दिया और मोदी को बड़ा कर दिया, और ऐसे दिखा रहे हैं जैसे मोदी जी जो है वो राम जी को लेकर आ रहे हैं। अरे कम से कम कुछ तो शर्म करो। एक राजनीतिक पार्टी के चलते, एक पॉलिटिकल लीडर के चलते आप लोगों ने अपने भगवान की मर्यादा को तार तार कर दिया। कम से कम कुछ तो शर्म अगर आपके अंदर बची है तो उस फोटो को सरकार से सवाल करो। आपको शर्म नहीं आती कि उधर मध्य प्रदेश के अंदर हनुमान जी को जो है वो मुख्यमंत्री को माला पहना रहे हैं? अरे बेशर्मो, कुछ तो शर्म कर लो। और इन लोगों का क्या है, ये तो अपनी दिहाड़ी मजदूर हैं, ये अपनी दिहाड़ी पे काम करते हैं और आप लोगों के घर तक नफरत पहुंचाने का काम करते हैं। तो इन दिहाड़ी मजदूरों को छोड़िए और अपने दिमाग पर जोर डालकर देखिए कि कैसे, किस प्रकार से राम जी को छोटा दिखाया जा रहा है और मोदी जी को बड़ा दिखाया जा रहा है। लेकिन आप तो पागल हैं, आपका तो दिमागी संतुलन बिल्कुल जो है पागल हो चुका है। आप मंदिर मस्जिद में पूरी तरीके से उलझ चुके हो। मोहित शर्मा, अमीश देवगन एक पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने कहा कि जो मंदिर जाएगा उसको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। तो एक काम करो ना, एक बात मुझे बताओ, इसको कोई भी बीमारी हो ना, इसको अस्पताल के लिए, इसके लिए सारे गेट बंद कर दो और इसको मंदिर के बाहर ही बिठा दो। इसको एक ही काम कराओ ना। ये तो इतना ऐसा पत्रकार है, अगर इनके लिए कुछ बोल दो तो डिफॉर्मेशन कर देते हैं। ये अमीश देवगन से कोई पूछे फिर तो सारे अस्पताल बंद कर दो, सारे अस्पताल बंद कर दो ना। और ये न्यूज चैनल भी बंद कर दो। सबसे पहले तो ये न्यूज चैनल पर अंकुश लगाना चाहिए। जो नेशनल मीडिया ना, आप लोगों की नहीं, नेशनल मीडिया की बात कर रहा हूँ। ये जो भाड़े के, जो किराए के जो टट्टू रख रखे हैं इन्होंने, इनके ऊपर अंकुश लगना चाहिए। ये भाड़े वाले मजदूर इतने घातक हैं इस देश की स्थिति के लिए कि देश में नफरत इन्होंने इतनी फैला दी कि आज हर चौथा आदमी इस नफरत का शिकार है।
पूरा देश राममय हो गया है। देखिए, विपक्षी पार्टी का तो ऐसा है, विपक्षी पार्टी भी अपना मानसिक संतुलन कई हद तक खो चुकी है। आए दिन ऊट पटांग बयान देती रहती है भगवान श्री राम को लेकर। राम इस देश की आस्था का प्रतीक हैं। देश का प्रत्येक व्यक्ति राम को मानता है, देश का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। लेकिन विपक्ष की पार्टियों का क्या काम है? हम उद्घाटन में नहीं जाएंगे, यहाँ नहीं जाएंगे। अरे आपके जाने या ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उद्घाटन फिर भी होगा। लेकिन ये एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो राम मंदिर का उद्घाटन है, ना तो नरेंद्र मोदी के हाथों से होना चाहिए था और ना किसी राजनेता के हाथों। मंदिर का उद्घाटन होना चाहिए जो हमारे प्रकाश पंडित हैं, जो प्रकाश पुजारी हैं, उनके हाथों से होना चाहिए। नेताओं की क्या जरूरत है? मोदी जी भी हिंदू हृदय सम्राट है। तो हम क्या हैं? हम नहीं है हिंदू हृदय सम्राट। ये सर्टिफिकेट बढ़ते हैं क्या कहीं से? कौन से, कहां से, कौन सी संस्था देती है सर्टिफिकेट? इस देश में अकेले मोदी हिंदू हैं, बाकी कोई और हिंदू ही नहीं है। ये जो इतने साल से मंदिरों में जो पूजा पाठ कर रहे हैं, ये हिंदू नहीं है। मोदी जी का आज के समय में जो मोदी जी का विरोध करे वो हिंदू नहीं है। अच्छा, ये कहां से लिखा है? कौन सी किताब में लिखा है? हमारे देश के अंधभक्त बोलते हैं। आपके देश के अंधभक्त जो बोलते हैं, उनको जरा ये बताइए कि इतने सारे लोग जो हैं, मोदी से हिंदू धर्म है क्या? हिंदू धर्म पहले नहीं था? जरा मुझे ये बताइए, पहले नहीं था? मंदिर बनवा दिया और क्या चाहिए? तो एक बात भी अधिकार नहीं है कि वो उद्घाटन कर दें। मुझे बताओ, पत्रकारिता करके आए हो या नहीं करी? नहीं, इतना भी अधिकार नहीं है उनके पास कि वो उद्घाटन कर दें। अगर मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे, तो स्कूल का उद्घाटन करने के लिए पुजारी पहुंचेंगे? क्या कर रहे हो? जवाब दो ना। नहीं, आप बता तो रहे हो। अरे मैं तो बता रहा हूँ, मैं तुमसे पूछ भी तो रहा हूँ। बड़े ही बेवकूफ हो तुम तो। स्कूलों का उद्घाटन नहीं करते? कौन? देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राजनेता करते नहीं है उद्घाटन। 4 स्कूलों के नाम बताओ जिनका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया हो। पूरे देश के तमाम लोगों को खुला चैलेंज है, ये पत्रकार बताएगा। अरे चेहरा दिखाओ यार। चेहरा दिख रहा है मेरा चेहरा। मैं आपका यार हूँ, मैं आपका यार हूँ। क्या हो गया? क्या शब्द है? अच्छा, क्या है ये? मैं आपका यार हूँ। मैं आपका यार हूँ। मोहित शर्मा, देखिए मैं आपका यार हूँ। मैं आपका यार हूँ। अरे मोहित शर्मा, चलिए भाषा है यार, नहीं है तो पहले भाषा का कंट्रोल। अच्छा, ठीक है, मर्यादा में रहिए। बिल्कुल मर्यादा में, लेकिन हम मर्यादा में। लेकिन आप भी तो मर्यादा से बाहर होते जा रहे हैं। मैंने आपको क्या कह दिया? मैंने आपको क्या कह दिया? आप प्रधानमंत्री को ऐसे आप शब्द बोल रहे हैं। आप प्रधानमंत्री आपका चाचा है? क्यों? देश का प्रधानमंत्री नहीं है? अरे तो देश का प्रधानमंत्री है तो मैं विदेश से आया हूँ, मैं भी तो देश में ही रहता हूँ। और देश के प्रधान विरोधी है आप। अच्छा, तो देश के प्रधानमंत्री से सवाल नहीं करूं? तुम्हारा चाचा है, पड़ोसी है, रिश्तेदार है तुम्हारा? भैया अगर इतनी तकलीफ है उसको कुर्सी से उठवा दो, फिर सवाल नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री से सवाल किया जाएगा। और आपको तकलीफ है तो कल बरनौल लाके दूंगा, लगा के सवाल करना, ये याद रखना। वोट का अधिकार आपको भी है, उनको भी है। संबित पात्रा कहते हैं मोदी जी जो कहते हैं उनके बाप होंगे, देश के थोड़ी बाप हो जाएंगे। हमारे तो पिताजी घर में बैठे हुए हैं, जो मानते हैं, जो लोग कह रहे हैं उनके बाप होंगे, हमारे थोड़ी हैं। अगर कल को आप ये कह दोगे कि भैया नरेंद्र